छोटा बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो माँ उसे धमकाते हुए कहती है, बेटा खाना खा लो नहीं तो लॉयन आ जाएगा। और बच्चा माँ की बात का यकीन करके या कह लीजिए थोड़ा डर के खाना खा भी लेता है। ये बात आपको जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि मोस्टली जब हम छोटे थे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ भी इसी तरह का होता था। और आज चाहे जितनी भी नई जनरेशन हो, चाहे जितने भी मॉडर्न बच्चे हों, एडोलसेंट बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए माएँ आज भी ज़्यादातर इसी टेक्निक का यूज़ करती हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बाहर कोई लॉयन नहीं है, कोई शेर नहीं है, पर बच्चा तो इसे सच मान रहा है ना, और डर कर ही सही हमारी बात को तो मान रहा है। यहाँ तक ये सही है, ये टेक्निक बच्चों तक तो बहुत सही थी, लेकिन गलत वहाँ पे हो गई जब इसी टेक्निक का यूज़ परेशान लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कर दिया गया। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मोटिव है आपको सही रास्ता दिखाना, जो परेशानियों की वजह से आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन आपके आज यानी प्रेजेंट और पास्ट से जोड़कर आने वाले समय का एक स्मार्ट अनुमान लगाना और उस अनुमान के आधार पर आपके जीवन को एक अच्छी और नई दिशा देना, ये एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन जब ये डिवाइन टूल एक डराने वाली बंदूक बन जाता है तो इसके सच्चे जो मायने हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसका जो पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का वो खत्म हो जाता है। तो आज मैं किस डरावे, किस ऐसे योग की बात करने वाला हूं कि जिसके नाम पे खूब डराया जा रहा है, इसके नाम पे पूरी मार्केट चलाई जा रही है, एक पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है और खूब लोगों को धर्म संकट में डाला जा रहा है। और इस योग के नाम पर न जाने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी तावीज़, कौन कौन सी यंत्र बाजार में बेचे जा रहे हैं। उस योग का नाम है काल सर्प योग। गूगल या यूट्यूब पर आप काल सर्प दोष लिखकर एक सर्च करिए, हजारों रिजल्ट आ जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है उसकी लाइफ में काफ़ी संघर्ष, काफ़ी स्ट्रगल आ जाते हैं। वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसके नतीजे नहीं मिलते। इंसान अनलकी हो जाता है, डिप्रेशन, संतान प्राप्ति या नौकरी में दिक्कत, कर्जा, बीमारी वगैरह वगैरह काफ़ी ऐसी चीज़ें। मेरे पास कई लोग जो बर्थ चार्ट कुंडली दिखाने आते हैं बताते हैं कि हमें ऑलरेडी कहीं से बताया गया था कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और हमने तो ऑलरेडी उसकी पूजा भी करवा ली है। जब मैं पूछता हूँ कि उस पूजा से कोई फर्क आया तो वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि पूजा सही दिशा में हुई ही नहीं। कुछ एक सेलिब्रिटीज के नाम बताता हूँ, कुछ एक ऐसे प्रोमिनेंट लोगों के आपको मैं नाम बता रहा हूँ जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष, या कहें कि ये तथाकथित सो कॉल्ड काल सर्प दोष है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली, अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करी। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी, और इसके अलावा और कई ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की की। तो इसका एक सीधा सरल मतलब यह है कि जीवन में तरक्की करने के लिए या जीवन में कष्ट पाने के लिए कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जो जिम्मेदार हैं, कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसे और योग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काल सर्प योग कहीं पर भी, क्योंकि इसका तो कहीं किसी वेद में मेंशन ही नहीं है, काल सर्प दोष कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी में काफी एक्सपेरिमेंटल हूं। मैंने हमेशा एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च को बहुत प्रेफरेंस दी है और ईश्वर की कृपा से उसके नतीजे हमेशा 100% आए हैं, बहुत शानदार आए हैं। काल सर्प दोष पर जब मैंने कई नामी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना कि कई तरह के काल सर्प दोष होते हैं, जैसे कि कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, पातक वगैरह 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 वगैरह, पता नहीं कितनी तरह के काल सर्प दोष, और हर तरह के दोष के अलग अलग से सिम्टम और अलग अलग से उपचार होते हैं, तो मेरा सर तो बहुत चकराया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैंने तो कभी इस योग के बारे में पढ़ा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। और यह भी पक्का है कि कोई भी एक अकेला योग अपने आप में इतना कंप्लीट पैकेज नहीं होता कि पूरी की पूरी जिंदगी को ही पलट दे। मैं तो स्टूडेंट हूं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें पुरानी प्राचीन संहिताओं से लेकर वो सारे के सारे वर्क्स भी शामिल हैं जिन्हें हम प्रेडिक्शंस का बेस, प्रेडिक्शंस का रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। मैंने उन्हीं को स्टडी किया है, तो मैंने फैसला किया, मैंने निश्चय किया
कि एक बार चलिए फिर से जांचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जिन स्क्रिप्चर्स पर, जिन रूल्स पर, जिन किताबों पर आधारित है, वो कालसर्प योग के बारे में क्या कहती है। तो मैंने शुरू किया वेदों से, जो हमारे सबसे पुराना बेस है। वेदों में भी एस्ट्रोलॉजी की चर्चा है। ऋग्वेद में आर्च ज्योतिषम, यजुर्वेद में याजुष ज्योतिषम और अथर्ववेद में अथर्ववर्ण ज्योतिषम। इनमें से कहीं पर भी काल सर्प दोष का वर्णन नहीं मिला। फिर बारी आई एस्ट्रोलॉजी के उन डेडिकेटेड ग्रंथों को जांचने की जिनके ऊपर आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से बेस्ड है। जितनी भी बाजार में किताबें हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। एस्ट्रोलॉजी में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं। इनमें से जो सबसे पहली ब्रांच है उसको हम बोलते हैं सिद्धांत शाखा, जिसमें मोस्टली कैलकुलेशंस होती हैं। और दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं संहिता। इन संहिता में प्लैनेट्स का, नक्षत्रों की नेचर के बारे में बताया गया है। और एस्ट्रोलॉजी में तीसरी शाखा है होरा। होरा में ये सारे योग होते हैं जिनमें आने वाले समय का विवरण, उपाय शामिल होते हैं, या जिनकी हम नॉर्मली कुंडली देखते समय चर्चा करते हैं। इनमें मुहूर्त, प्रश्न, पर्सनल फलादेश, इन सभी का वर्णन होता है। तो होरा शाखा के जो सबसे फेमस वर्क्स हैं, जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वो हैं बृहस्पत जातक, बृहत प्राशर, होरा शास्त्र, सारावली, जातक परिजात, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, लघु पराशरी, जैमिनी सूत्र, प्रश्न मार्ग और काफ़ी हैं। ये मैंने कुछ बेसिक नाम हैं जो आपको बताए हैं, और इनमें से किसी एक में भी काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है। यहां पर मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस रिसर्च में मैंने पर्सनली इन शास्त्रों की जांच की। इसके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की भी मदद ली जो इन सभी शास्त्रों को एक साथ संजोते हैं, और काफी ऐसे विद्वानों से भी चर्चा की जो पीढ़ियों से इन शास्त्रों को पढ़ते, संजोते और कैरी फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं। और इनमें से किसी के पास भी मुझे ये रेफरेंस नहीं मिला कि किसी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो फिर ये योग इतनी चर्चा में कैसे आया? कैसे इस गलतफहमी की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई? कैसे इसकी शांति की पूजाएं, तावीज, यंत्र बनने शुरू हो गए? ऐसे ही चर्चा में किसी एक विद्वान से पता चला कि अर्ली 80s में एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था उस समय के काफ़ी रिनॉन एस्ट्रोलॉजर का, और उन्होंने कहा था कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जब राहु केतु के बीच में सभी प्लैनेट आ जाएं तो शायद लाइफ कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बनाती है। उन्होंने सभी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी से अपील की कि इस पे और रिसर्च की जाए। सुविधा के लिए इन अरेंजमेंट्स को नाम दे दिया गया काल सर्प योग, और इस योग को किसी ने भी रिसर्च के लिए यूज़ नहीं किया। इस योग को यूज़ किया गया जस्ट लोगों को कुछ ना कुछ वहम या डरावा चिपकाने के लिए। और स्पेशली जब मीडिया का प्रचार प्रसार बढ़ा तो इस योग का भी, इस गलत फहमी का भी लोगों में फैलना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भगवान शिव की पूजा आराधना को इस दोष के निवारण का एक मुख्य सॉल्यूशन बताया गया है। अरे भगवान सदाशिव की उपासना तो अदरवाइज ही इतनी इफेक्टिव और इतनी प्रचंड होती है कि बिगड़े से बिगड़े काम भी उससे संवरते देखे गए हैं। उनका स्मरण, उनकी पूजा किसी ऐसे फिक्टिशियस काल्पनिक योग की मोहताज नहीं है। तो फिर एक झूठे योग के नाम पर क्यों हम उनकी आराधना करें? उनकी आराधना अनकंडीशनल क्यों नहीं हो सकती? एस्ट्रोलॉजी में दिए गए योग अपने आप में कंप्लीट हैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। शिव पूजन का एक अपना विज्ञान है। शिव पूजन किस तरह से या शिव जी के अन्य अनुष्ठान किस तरह से हमारी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, इस जानकारी पर बहुत ही जल्द मैं एक अन्य वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल बात करते हैं काल सर्प योग की। तो कृपया ऐसे बेसिर पैर योगों को बिलीव करना तुरंत बंद कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही एक्यूरेट विद्या है। आपको रास्ता दिखाने के लिए बनी है ये विद्या। इस डर की दुकानदारी से आपका कोई भला नहीं होगा, बल्कि भला होगा डर फैलाने वालों का। आप सदा के लिए मन में एक ऐसी चीज का वहम बिठा लेंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, और इस वहम को निकालना आने वाले टाइम में इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।